हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने ये करा था कि जैसे ही हम साइन अप पे बटन दबाते थे तो हमारी वैलिडेशंस हमें लगी हुई मिलती थी। ठीक है, जो हमने कल लास्ट क्लास में किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये कैसे लॉगिन साइन अप बनाएं पीएचपी विद माइस्क्वेल, तो ये सीरीज़ को आप सेव कर लें और इसके साथ जुड़ जाएं। तो आज शुरू करते हैं। अब आगे का हमारा काम ये होगा कि जो डेटा है हमारा वो जाके सेव हो हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम अपना डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे यदि आपने जैम्प ऑन किया हुआ होगा, ठीक है ना, अपाचे और माई। तो इस जैम्प ऑन हुआ हुआ आपके पास, तो माई में देखें यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने जो लोकल हो स्लैश पी एच पी माई एडमिन भी अगर लिखेंगे तो खुल जाएगा, वरना ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर ले जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, 1-2 सेकंड लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड, लेकिन आपको ये इस पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना नया डेटाबेस बनाना होता है। ठीक है, तो न्यू पे आप क्लिक करते हो, अपना डेटाबेस का नाम रखते हो। तो मैं अपने डेटाबेस का जो नाम रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ यूट्यूब रख रहा हूँ, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब रख रहा हूँ और क्रिएट का बटन दबा रहा हूँ। तो मेरे डेटाबेस का नाम है यूट्यूब। अब मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। अब डेटाबेस तो एक ही दफ़ा बनता है, टेबल बनते हैं। अब हमें डेटा जो सेव कराएंगे ना, हम अपने टेबल में कराएंगे, तो पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो मेरे टेबल का नाम है यूज़र्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं फील्ड दे रहा हूँ 4, एक आईडी। देखिए हर टेबल में दो चीज़ें तो लाजमी होंगी, एक आईडी और एक डेट। बीच की आप डिसाइड कर लें। तो आईडी, डेट, नेम 3 हो गई, ईमेल एड्रेस 4 हो गई, पासवर्ड 5 हो गई। स्टेटस में रखता हूँ हर दफ़ा। इसका लॉजिक आपको बताऊंगा। इसमें ये होगा कि 1 होगा तो एक्टिव होगा, 0 होगा तो अनएक्टिव। ये एहतियातन हम रखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 6 कॉलम्स ले लेता हूँ, उनको क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने बोला भाई पहले कॉलम का नाम होगा आईडी, दूसरे का नाम होगा नेम, तीसरे का होगा ईमेल, चौथे का होगा पासवर्ड, पांचवे का होगा स्टेटस, स्टेटस, और एक होगा डेट। अब आईडी आपकी इंटीजर होगी, चलो ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटो इंक्रीमेंट टिक कर देना है। इससे फ़ायदा होगा जब भी आपका एक डेटा डलेगा तो ऑटोमेटिक आईडी आ जाएगी। दूसरा डेटा डलेगा तो वापसी अगली दफ़ा यूनिक आईडी आ जाएगी, तो आपको बार बार आईडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेम आपका वैर होगा और यहाँ पे आप 255 देंगे। यहाँ पे भी आप वैर देंगे, यहाँ पे भी 255 देंगे। ये 255 इसकी लास्ट लिमिट होती है। पासवर्ड भी वैर होगा, इसमें 255। इसका मतलब ये है कि इसमें हर तरह के कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इंटीजर होगा स्टेटस हमारा। ठीक है, और इसमें हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज डिफाइन हम कर देते हैं 1। जब भी स्टेटस डलेगा तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होगी, यानी एक्टिव होगी। ठीक है, अच्छा डेट, डेट हम डेट के लिए लेते हैं डेट एंड टाइम, और यहाँ से लेते हैं करंट टाइम स्टैम्प। इसका मतलब ये कि जब भी डेटा डलेगा तो जिस वक्त जो टाइम हो रहा होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये हमने पूरा बना लिया। ये हमारा स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और फिर इसको बनाते वक्त आसानी से बना लो। सेव का बटन दबाया, हमारा डेटाबेस तैयार। जब भी आपका डेटाबेस में ये टेबल तैयार हो जाए तो एक दफ़ा आप क्या करें, इंसर्ट के ज़रिए एक दफ़ा डेटा डालकर देखें। तो यहाँ पे आप नेम में डेटा डाल के देखता हूँ मैं अहमद। देखो मैं आईडी नहीं दे रहा जानबूझ के। ईमेल अहमद @ क्योंकि आईडी खुद ब खुद आएगी ना, email.com। पासवर्ड में रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। और स्टेटस देखो खुद ब खुद बंद आ रहा है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 रखी थी, और टाइम भी मैं नहीं दे रहा। जैसे गो दबाया तो ये देखिए डेटा हमारा डल चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँ तो आईडी खुद ब खुद आई, ये 3 चीज़ें हमने दी, और बाकी टाइम भी खुद ब खुद आया। तो इस तरीके से हम अपना टेबल जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई यहाँ पे जब हम डेटा डालें, साइन अप का बटन दबाएं, तो ऑटोमेटिक डेटा जो है यहाँ पर आके सेव हो जाए। ठीक है, हमें यहाँ से डालना ना पड़े। ठीक है, तो ये कैसे होगा, उसके लिए हमने क्या करा कि भाई ये जो हमारा फॉर्म है, सबसे पहला काम जो हमारा ये फॉर्म है साइन अप फॉर्म, हमने इसमें बोला कि भाई तुम्हें हम आईडी देंगे। आईडी दे दी है, लेकिन हाँ वो उसके लिए रहती वैलिडेशन के लिए। अच्छा, इसमें देंगे हम एक्शन। ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती है, एक एक्शन और एक मेथड। अब मेथड तो देखिए आपको पता है पोस्ट होगा, अगर आपने मेरे पिछले प्रोजेक्ट देखे, लेकिन मैं शुरू से बता देता हूँ। पोस्ट मेथड इसलिए यूज़ होता है जब हम कोई सिक्योर डेटा पास करवा रहे होते हैं। एक्शन देंगे कि ये सारा डेटा जाएगा कौन सी फाइल पे, क्योंकि पीएचपी लेके जाएगा ना, तो उसके लिए हम एक लॉजिक फाइल बनाएंगे। ठीक है ना,
कि भाई ये डेटा का सही से सबमिट हो जाए तो उसको इधर से उधर लेकर आप चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिनेरियो बनाएंगे। तो हम लोग अभी क्या कहते हैं कि इसका जो कोड है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं लॉजिक्स का, ठीक है। और लॉजिक्स के फोल्डर में हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं auth.php, यानी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम होगा। तो मैंने कहा भाई लॉजिक्स के अंदर नहीं, अभी देखो हम लोग इस फोल्डर के अंदर HTML के फोल्डर के अंदर है, तो हम चाहेंगे इससे बाहर पहले आए ना, तो इसके लिए डबल डॉट स्लैश और हमने कहा लॉजिक्स के अंदर auth.php मौजूद है। चलो भाई, अब हमें सबके नाम देने होते हैं इनपुट में, तो मैंने पहले ही दिए हुए वैलिडेशन की वजह से नेम यू नेम, नेम यू ईमेल, यहाँ पे नेम यू पासवर्ड, यहाँ पे नेम यू कंफर्म पासवर्ड, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक बटन पे भी नेम दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बटन है ऊपर वाला साइन अप, तो इस पर भी मैं नेम दूंगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ साइन अप बटन, सही है। अब ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। अब मैं और डॉट पी एच में करूँगा कि भाई इफ़, पहले PHP का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। भाई देखो अब हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं कि भाई जब भी हम लोग जो है इस बटन पे क्लिक कर, मतलब इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो पोस्ट मेथड के ज़रिए ये सारे वेरिएबल डेटा लेके जाते हैं। नेम यू नेम के ज़रिए जो भी डेटा लिखा होगा इनपुट बार में वो लेके जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने साइन अप बटन पे भी मैंने नेम दिया है साइन अप बटन, ठीक है ना। इस नेम की मदद से मुझे पता है ये जो नाम है वो पोस्ट मेथड के ज़रिए एक्टिव हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ मेथड और इस सेट का मतलब होता है मौजूद होना। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि पोस्ट मेथड में साइन अप बटन अगर मौजूद हो, ठीक है ना, तो जैसे ये जब भी मौजूद होगा जब फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है ना। तो अगर ये मौजूद हो तो जब ही सारा काम चले, वरना ना चले। इससे फ़ायदा ये होगा कि, और यहाँ पे मैं एल्स में लिख दूंगा, अगर कोई बंदा डायरेक्ट घुसने की कोशिश कर रहा है इको एरर। अब इससे फ़ायदा क्या देखें, अब हो सकता है इन फ्यूचर कि भाई यहाँ पर हमें पता है कि हम यहाँ बटन दबाएंगे तो हम लॉजिक्स के अंदर और डॉट PHP पे जाएंगे, लेकिन कोई बंदा लिंक के ज़रिए किसी को हमारी फोल्डर के URLs पता चल गए गलती से, ठीक है। तो कोई बंदा यूँ लॉजिक्स लिखकर लॉजिक्स के अंदर और डॉट PHP लिखकर घुसने की कोशिश डायरेक्ट कर रहा है, तो देखो उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने बोला है अगर साइन अप बटन पे क्लिक ना हुआ और वो डायरेक्ट इस पेज पर आए तो उसको एरर दे दो। तो इससे फ़ायदा ये होगा वो हमारे कोड के अंदर नहीं घुस सकेगा, उसको हम इफ एल्स के ज़रिए किसी और चीज़ पे भिजवा देंगे, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से काम करते हैं। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे कि भाई ये सारे वेरिएबल्स जो हमारे आ रहे हैं इनको मैं स्टोर कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे डॉलर, हमारे यूज़र नेम आ रहा होगा यू नेम से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई हमारा यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है, और इक्वल टू। अब यहाँ पे भी एक फंक्शन आता है जिससे हम अपने डेटा को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसका नाम होता है MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग, रियल एस्केप स्ट्रिंग यार, ठीक है। यहाँ पे पहले हमें अपना कनेक्शन देना होता है। अब कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन हमने बनाया नहीं। कनेक्शन डेटाबेस को आपके जो है PHP के फोल्डर से जोड़ता है, जिसकी वजह से आप डेटा इजीली डेटाबेस से पहुँचाते हो। उसके लिए हम कनेक्शन का एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन करके बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे MySQL आपको कनेक्ट लिखना होता है, पहले लोकल होस्ट लिखना होता है, फिर रूट, फिर पासवर्ड खाली छोड़ना होता है। ये आपको लाजमी हर दफ़ा ऐसे ही करना है। और यहाँ पे आपको जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाया है उसका नाम देना होता है। तो हमने यूट्यूब नाम से डेटाबेस बनाया था, तो हमें यहाँ पे यूट्यूब देना है। अगर आपने किसी और नाम से डेटाबेस बनाया है तो आप कुछ और नाम रखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहला एक कनेक्शन का वेरिएबल देते हैं और दूसरा हम वेरिएबल देते हैं अपना पोस्ट नेम वाला, यू नेम वाला, ठीक है। ऐसे हमने जो भी यू नेम के ज़रिए डेटा आएगा वो इसके ज़रिए फ़िल्टर होकर इस यूज़र नेम में सेव हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने यूज़र ईमेल स्टोर करवानी है, तो मैं यहाँ पे यूज़र ईमेल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कनेक्शन यू ईमेल नाम का मैंने बनाया था, मे बी, मुझे यही लगता है, मैं चेक करता हूँ, हाँ यू ईमेल है। और एक आएगा आपके पास पासवर्ड, ठीक है, तो उसके लिए मैं डॉलर पासवर्ड। अब पासवर्ड जो है ना फ़िल्टर नहीं करवाते, ठीक है ना। तो पासवर्ड को हम क्या करते हैं, एक MD5 नाम का फंक्शन आता है जो पासवर्ड को हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो पासवर्ड जो है मैंने MD5, अब जैसे मैं 1 से लेके 9 तक पासवर्ड रखा है,
तो वो उस फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, किसी और अलग तरह के फॉर्मेट में सेव होगा, ताकि कोई बंदा अचानक से देख भी ले तो उसको समझ में ना आए। तो उसके लिए बस हमें अपने पोस्ट मेथड से पासवर्ड का वेरिएबल पास है। यहाँ पे हमने वो नाम दिए हैं जो यहाँ पर हमने दिए थे, ठीक है। तो इसका अच्छा यहाँ पे देखो यू पासवर्ड सही है। कंफर्म पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले वैलिडेशन के ज़रिए चेक हो चुका है, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एसक्यूएल की कमांड चलानी है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे देखिए हमने डेटा ऐड किया था ना, वापस एक डेटा ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जाबिर, ईमेल लिख देता हूँ jabir@gmail.com, सही है। और मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये क्यूरी मिल जाए। ये क्यूरी ये कॉपी करनी है और आपको यहाँ पे वेरिएबल बनाना है एसक्यूएल नाम का, और डबल कॉमास में क्यूरी पेस्ट कर देनी। अब आईडी की जगह पे नल आ रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब जो नेम है ना, इधर आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स डाल के हमने जो वेरिएबल बनाया है ऊपर यूज़र नेम का, यहाँ पर ये मुझे पास कराना है। अच्छा, ये बार बार इसको नीचे आने में मसला होता है, तो मैं वीडियो में जाके वर्ड रैप कर देता हूँ तो ये थोड़ा सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सेट कर दिया मैंने। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको चाहिए यूज़र ईमेल, यहाँ पे आपको चाहिए यूज़र पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने नेम की जगह पे अपना ये यूज़र नेम वाला वेरिएबल पास करा दे, यहाँ पे ईमेल वाला पासवर्ड, यानी अब जो भी डेटा वहाँ डालेगा पहले यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ क्वेरी में चले जाएगा। अभी कनेक्शन सही से चला है कि नहीं चला, इसके ऊपर भी चेकिंग होती है। तो इफ़ करके हम लोग चलाते हैं फंक्शन, और इसमें कहते हैं माई एसक्यूएल क्यूरी नाम का फंक्शन आता है, माई एसक्यूएल क्यूरी। इसमें हमें क्या करना होता है, दो चीज़ें देनी होती है, पहले अपना कनेक्शन का वेरिएबल जो कौन नाम से बनाया, और दूसरा एसक्यूएल का। अगर कनेक्शन सही से चल गया तो वो इफ़ के अंदर आएगा, वरना वो एल्स के अंदर आएगा। इस तरह से काम होता है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर वो इफ़ के अंदर आए तो हेडर नाम का फंक्शन चल जाए, यानी उससे लोकेशन चेंज हो जाती है। तो हमने कहा कि भाई इसके अंदर जो है लोकेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई तुम जो है लॉजिक्स फोल्डर में हो, तो हमारी रजिस्टर डॉट पी का है डबल डॉट स्लैश, सही डाला हुआ है इनने लोकेशन, आप ऐसे भी डाल सकते हो। दूसरा आपके पास एक और तरीका भी होता है कि आप पूरा यूआरएल कॉपी करके डाल दो, वैसे ये तरीका सही, डबल डॉट स्लैश एचटीएमएल में जाओ, एचटीएमएल के अंदर ऑथेंटिकेशन लॉजिक डॉट एचटीएमएल, मतलब नहीं, हमारा पेज का नाम है रजिस्टर डॉट पीएचपी, एचटीएमएल के अंदर रजिस्टर पे तो हम है, हमें लॉगिन पेज पे ले जाना है, कि साइन अप अगर सक्सेसफुली हो जाए तो लॉगिन पेज पे चले जाए। तो ये गलत जा रहा है, डबल डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये हमारी लॉगिन की फाइल तो सबसे बाहर है, लॉजिक्स फोल्डर से बाहर है, तो इंडेक्स डॉट पीएचपी। और एल्स अगर खुदा ना खास्ता वो कनेक्शन सही नहीं चलता तो इको में आ जाए योर पासवर्ड, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट, ओके। तो अभी हम चेक करते हैं इसको चला के, रिफ्रेश करा एक दफ़ा, मैं लिख रहा हूँ कामरान @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने पासवर्ड सेम दिया है। अगर मैं गलत पासवर्ड दूँ तो ये बोला है प्लीज़ एंटर एटलीस्ट करेक्टर, मैं गलत पासवर्ड दूँ तो बोला है प्लीज़ एंटर द सेम वैल्यू। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब मैं साइन अप का बटन दबा रहा हूँ, देखिए मुझे इंडेक्स डॉट पी एच पी ले आया, यानी इसका मतलब है कि मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही से चला है। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ एक दफ़ा। देखिए कामरान वाला डेटा भी ऐड हो गया, और मैंने आपको जैसा कहा था कि हम लोग MD5 फॉर्मेट में, यानी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डेटा को, पासवर्ड को सेव रखें। अब गलती से किसी की नज़र पड़ भी गई तो उसको ये पासवर्ड समझ में नहीं आने वाला। ये दो डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फजूल है अब मेरे लिए, सही है। तो ये हमने काम करा। उम्मीद करता हूँ आपको साइन अप करना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते